आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मिराय एसेट म्यूचुअल फंड के दो सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स, मिराय एसेट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड और मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बीच में कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है निवेश के लिए, आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप वे में डिटेल में एनालाइज करेंगे कि इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में से कौन सा फंड है ज्यादा बेहतर। तो मेरे नए व्यूअर्स जो इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। और अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल है, म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी क्वेरी है, तो उसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8448509936 पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भेज सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस द्वारा हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जल्द से जल्द सटीक और सही सॉल्यूशन आप तक पहुंचाया जाए। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड और मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में से कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है। स्टेप नंबर 1 है मैनेजमेंट एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मिराय एसेट लार्ज कैप फंड को, जो लॉन्च हुआ था अप्रैल 2008 में। इस फंड के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि पहले ये फंड मल्टी कैप फंड था जिसका नाम था मिराय एसेट इंडिया इक्विटी फंड। इसे मैनेज कर रहे थे मिस्टर नीलेश सुराना और बाद में फिर ये फंड रिकैटेगराइज हुआ मई 2019 में, यानी कि ठीक 1 साल पहले ये फंड रिकैटेगराइज हुआ था लार्ज कैप फंड में। इसे कन्वर्ट कर दिया था लार्ज कैप फंड में और इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि नीलेश सुराना जो कि जाने जाते हैं कम रिस्क में लार्ज कैप फंड के थ्रू अच्छे रिटर्न कमाने के लिए, उन्होंने ये फंड में ज़्यादातर हमेशा जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में ही रखी, तो इसलिए इस फंड को लार्ज कैप में कन्वर्ट किया। अब आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड लॉन्च से लेके अभी तक में इसमें सिर्फ 3 फंड मैनेजर चेंज हुए और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर गौरव मिश्रा एंड मिस्टर हर्षद। अगर आप मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें तो ये फंड लॉन्च हुआ था जुलाई 2010 में और लॉन्च से लेके अभी तक में सिर्फ 1 फंड मैनेजर चेंज हुआ है इस पूरे फंड में और करंटली इसको मैनेज कर रहे हैं मिस्टर नीलेश सुराना एंड मिस्टर अंकित जैन। अब आइए फंड मैनेजर्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिराय एसेट लार्ज कैप फंड जिसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर गौरव मिश्रा, इन्होंने 31 जनवरी 2019 से इस फंड को ज्वाइन किया था और इस फंड को एज अ फंड मैनेजर ज्वाइन करने से पहले ये पीएमएस मैनेज करते थे, आस्क इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में थे। मिस्टर गौरव मिश्रा जाने जाते हैं अपनी फोकस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच के लिए क्योंकि ये पीएमएस बैकग्राउंड से आते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बहुत ही ज्यादा फोकस्ड इन्वेस्टिंग पे फोकस करती है, क्लाइंट टू क्लाइंट बेसिस पे उनके पोर्टफोलियो डिजाइन किए जाते हैं। तो वैसे इन्वेस्टिंग की सेम आपको झलक दिख सकती है इनके करंट फंड मैनेजमेंट में भी। और अगर आप इनकी परफॉर्मेंस को और डीपली जानना चाहते हैं तो आप मिराय एसेट फोकस फंड की परफॉर्मेंस को देख लें, जिसे शुरू से ही मिस्टर गौरव मिश्रा एज अ फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। और पिछले 1 साल में ये फंड लॉन्च हुए इसको 1 साल ही हुआ है और पिछले 1 साल में ही ये फंड फोकस्ड मल्टी कैप कैटेगरी का टॉप परफॉर्मिंग सबसे बेहतर रिटर्न देने वाला फंड उभर के आया है। तो आप इसी की परफॉर्मेंस से आप जज कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मिस्टर गौरव मिश्रा मिराय एसेट लार्ज कैप फंड में भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देने में काबिल हैं। अगर हम बात करें मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की तो इसे मैनेज कर रहे हैं मिस्टर नीलेश सुराना। 24 साल का एक्सपीरियंस है इनको और बिलीव मी इनकी जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो बहुत शानदार है। बहुत ही कम रिस्क लेके काफ़ी बेहतर रिटर्न देने के वाले पोर्टफोलियो बनाते हैं और काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है इन्होंने। जिस फंड में भी इन्होंने मैनेज किया है, जिस फंड में भी इन्होंने हाथ लगाया है, उससे काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी है अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को। अगर आप आउटलुक बिजनेस एंड वैल्यू रिसर्च फंड मैनेजर रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे आप पिछले 3 साल में देख सकते हैं कि नंबर 3 पे थे और पिछले 5 साल में नंबर 1 पे थे। अगर आप इनकी ईटी रैंकिंग की भी बात करें तो ये इंडिया के टॉप 10 फंड मैनेजर में लगातार बने रहे हैं पिछले 10 साल में और इनकी परफॉर्मेंस को मैं खुद पिछले 10 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और इतना शानदार पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है इनका कि हर समय 50% से ऊपर जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप में रखते हुए भी, यानी कि बिना ज़्यादा रिस्क लिए हुए, बिना ज़्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप की एलोकेशन को ज़्यादा रखे हुए भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देने की काबिलियत रखते हैं। तो इस तरह मिस्टर नीलेश सुराना
जो करेंटली मेरा एसेट म्यूचुअल फंड के CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टिंग ऑफिसर भी हैं, एक फंड मैनेजर होने के साथ साथ उन्होंने शुरुआत से, अपने करियर के शुरुआत से ही, जब से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैंने ये देखा है कि लार्ज कैप के इन्वेस्टमेंट के थ्रू उन्होंने काफ़ी बेहतर वेल्थ क्रिएट करके अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कम रिस्क पे काफ़ी अच्छा कमाई करके दी है। अगर आप फंड मैनेजर की टेन्योर की बात करें तो ऑब्वियस है कि नीलेश सुराना जो है वो काफ़ी आगे हैं मिस्टर गौरव मिश्रा से, उनका एज ओवर है। अगर आप ओवरऑल मैनेजमेंट भी देखें तो मेरा एसेट लार्ज कैप में फंड मैनेजर के चेंजेस कुछ ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की जो मैनेजमेंट है वो अभी भी काफ़ी स्टेबल है और मिस्टर नीलेश सुराना इसको काफ़ी लंबे टाइम से, यानी 2010 से, पिछले 10 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और अभी भी वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जहाँ पे हम करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस। पोर्टफोलियो एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी स्टाइल बॉक्स को, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी स्टाइल बॉक्स में इनकी जो स्टाइल है, दोनों की जो फंड मैनेजर की स्टाइल है वो ब्लेंड की स्टाइल है, यानी कि वैल्यू प्लस ग्रोथ दोनों का मिक्सचर करते हुए ये इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज़ में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लार्ज कैप, बट ऑब्वियस है कि उसमें लार्ज कैप में ज़्यादा एलोकेशन है, और मेरा इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जो लार्ज एंड मिड कैप फंड है उसके एलोकेशन लार्ज एंड मिड कैप में है, और वो भी ब्लेंड स्टाइल को फॉलो कर रहा है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड का 86.75% जो पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप करता है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से। और अगर आप मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की बात करें तो इसका 74.67% ऐसा पोर्टफोलियो है जो ओवरलैप करता है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के साथ। इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एसेट लार्ज कैप फंड की इक्विटी होल्डिंग है 98.40% की, वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की इक्विटी होल्डिंग है 99.51%। नंबर ऑफ स्टॉक मेरा एसेट लार्ज कैप में 51 है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 59 है। लार्ज कैप की होल्डिंग अगर देखें तो मेरा लार्ज कैप में 69.83% है, यानी कि 32 स्टॉक्स आउट ऑफ 51 स्टॉक्स लार्ज कैप में है। वहीं पे आप मेरा एसेट में 49.54% यानी 25 स्टॉक्स आउट ऑफ 59 स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप में है। मिड कैप की होल्डिंग की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड में 13.68% की मिड कैप की होल्डिंग है, 15 स्टॉक्स आउट ऑफ 51 मिड कैप में है। वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 29.76% एलोकेशन मिड कैप को है, यानी 22 स्टॉक्स आउट ऑफ 59 मिड कैप को बिलोंग करते हैं। अगर आप स्मॉल कैप के एलोकेशन देखें तो लार्ज कैप में 2.76% की एलोकेशन है, वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 8.88% की स्मॉल कैप की एलोकेशन है। टॉप 5 स्टॉक्स की वेटेज की अगर बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप में 38.88% है, वहीं मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 24.80% है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स की वेटेज की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप में 55.19% जो एलोकेशन है, मेरा एसेट इमर्जिंग में 39.19% है। अगर आप टॉप 3 सेक्टर्स के वेटेज की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड में 49.13% जो एलोकेशन है, वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 38.76% जो एलोकेशन है वो टॉप 3 सेक्टर्स को है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से देखते हो, इन दोनों फंड को कंपेयर करते हो, डाइवर्सिफिकेशन मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में ज्यादा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया गौरव मिश्रा काफी फोकस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एसेट लार्ज कैप फंड जिसमें 51 स्टॉक्स हैं उसमें सिर्फ 10 स्टॉक्स में ही 55.19% यानी कि पोर्टफोलियो का आधा जो एलोकेशन है वो टॉप 10 स्टॉक्स में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप रिस्क के हिसाब से भी देखो तो यहाँ पे मेरा एसेट लार्ज कैप में स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क जो है वो कंपेयर टू मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप थोड़ा ज्यादा है। तो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क के हिसाब से मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड थोड़ा सा एज ओवर ले लेता है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड से। अगर आप इन फंड्स की पोर्टफोलियो एलोकेशन की तरफ ध्यान दें तो मेरा एसेट लार्ज कैप की जो टॉप 5 एलोकेशन है वो है बैंक्स में, रिफाइनरीज में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स और इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन में। इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में इसकी काफी मेजर एलोकेशन है और आप देख सकते हैं कि बैंक्स की तरफ ये फंड काफी बुलिश है। अगर आप मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिमिलर चीजें आपको दिख रही हैं। टॉप 5 एलोकेशन उन्हीं 5 सेक्टर्स में है जो मेरा एसेट लार्ज कैप में है। सेम फंड हाउस के हैं तो ये चीज होना लाजमी है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैंक्स में ये फंड भी काफी बुलिश है। तो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क दोनों ही फंड में ऑलमोस्ट बराबर है। अगर आप सेक्टर ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो
ऑलमोस्ट 90% जो सेक्टर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में। बैंक्स, रिफाइनरीज, मार्केटिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड, पैसेंजर यूटिलिटी व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स, सिगरेट, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, पावर, पर्सनल केयर, टी एंड कॉफी, जेम्स, ज्वेलरी एंड वॉचेस, रिटेलिंग, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टायर्स एंड एलाइड, कैपिटल मार्केट, मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स, केमिकल, स्पेशलिटी एंड पेंट्स। ये वो सेक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। अगर आप स्टॉक ओवरलैपिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एक्सिस, भारती एयरटेल, टीसीएस, एचयूएल, एलएनटी, मारुति सुजुकी, एसबीआई, आईटीसी, एचडीएफसी लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल, अशोक लेलैंड, एनटीपीसी, डाबर, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाइटन, वोल्टास, भारत पेट्रोलियम, टोरेंट फार्मास्यूटिकल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, हेवेल्स, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अजंता फार्मा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक, वेन्यू सुपरमार्ट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, टीवीएस मोटर्स, नाती ऑर्गेनिक, आदित्य बिरला फैशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, एसबीआई कार्ड्स। ये सारे स्टॉक्स हैं जो दोनों ही म्यूचुअल फंड में कॉमन है और इनमें एलोकेशन भी काफी ज्यादा है। अगर आप देखें सेक्टर्स जो दोनों में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वो है मेरा एसेट लार्ज कैप की अगर आप बात करें तो हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर फूड, सैनिटरी वेयर, आईटी इनेबल सर्विस, गैस प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अगर आप मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस ट्रांसमिशन, बियरिंग, सीमेंट्स, फैब्रिक, गारमेंट्स, हेल्थ केयर सर्विसेज, स्टील, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, केमिकल, ऑर्गेनिक्स, एल्यूमिनियम, ये वो सेक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स की तरफ ध्यान दें जो दोनों में कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो दोनों में कॉमन नहीं है। बस यहाँ पे अंतर यह है कि इन स्टॉक्स में एलोकेशन जो है फंड की वो काफ़ी कम है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कितने सारे डिफरेंट स्टॉक्स हैं। इनके एलोकेशन अगर आप उन स्टॉक से कंपेयर करें कि जो दोनों में कॉमन है उसके हिसाब से इन स्टॉक्स की जो एलोकेशन है वो बहुत ही कम है। फिर भी अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे पॉज करके वो स्टॉक्स जो कॉमन नहीं है उनके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप नंबर 3 यानी कि जनरल डिटेल्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM को। यहाँ पे मेरा एसेट लार्ज कैप फंड का AUM है 18,386 करोड़ का और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का AUM है 11,316 करोड़ का। तो AUM में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ज़्यादा बेहतर है। अगर आप टर्नओवर की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप का 27% का है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का 84% का। टर्नओवर में लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है। अगर आप फंडेज की बात करें तो मेरा एसेट लार्ज कैप 12 साल पुराना है, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप 10 साल पुराना है, तो मेरा एसेट लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों के एक्सपेंस रेशियो मेंशन किए हैं। लार्ज कैप का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान में है 1.71% का, वहीं पे डायरेक्ट प्लान में है 0.62% का। अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखें मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का तो उसका एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान का है 1.86% और डायरेक्ट प्लान का है 0.84%। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में यानी कि कौन सा फंड आपके जेब पे कम भारी पड़ेगा वहाँ पे मेरा एसेट लार्ज कैप फंड ज़्यादा बेहतर है। अगर आप रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें यानी कि लॉन्च से लेके अभी तक में इन फंड्स ने कैसा रिटर्न दिया है, कितना रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप का रिटर्न है 13.87% का, वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न है 18.50% का। ध्यान दीजिएगा 18.50%, बहुत ही बेहतर रिटर्न है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का कंपेयर टू लार्ज कैप। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ जहां पे हम करेंगे रिटर्न एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को और अल्फा जनरेशन को। यहाँ पे जिस फंड का रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में सबसे बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। आप इस टेबल को डिटेल में स्टडी करने के लिए इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए आइए देखते हैं इसके ग्राफ को। और इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि ऑरेंज लाइन जो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की है और मेरा एसेट लार्ज कैप जो ब्लू में डिनोट किया है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर है मेरा एसेट लार्ज कैप से। अगर आप अल्फा जनरेशन की बात करें तो अगेन यहाँ पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप अल्फा जनरेशन में भी मेरा एसेट लार्ज कैप के मुकाबले काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर आप कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में टॉप रिटर्न्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने 2014 की बुल रन में 86.50% का रिटर्न दिया था, वहीं पे मेरा एसेट लार्ज कैप फंड का रिटर्न था 54.30%।
0.39% का। 2017 की बुल रन की बात करें तो वहां पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप का रिटर्न था 50.18%, वहीं पे मेरा एसेट लार्ज कैप फंड का रिटर्न था 39.57%। तो नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे CGR रिटर्न यानी कि कंपाउंडेड रिटर्न इन दोनों म्यूचुअल फंड का, और जिस फंड का रिटर्न कंपाउंडेड रिटर्न की कैटेगरी में सबसे बेहतर है उस पर्टिकुलर साल में, उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। अगर आप इस टेबल को थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसको बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं, और यहाँ पे इस ग्राफ से क्लियर है कि ऑरेंज लाइन जो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप की है वो काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए आपको दिख रही है। अगर आप ट्रेलिंग ईयर रिटर्न्स की कंपेयर करें इनके बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न से, यानी कि लार्ज कैप के बेस्ट ऑफ द फंड्स जो हैं उसके कंपैरिजन में, लार्ज एंड मिड कैप के जो बेस्ट फंड्स हैं उनके कंपैरिजन में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप और मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के जो रिटर्न्स है रिस्पेक्टिवली वो कैसा परफॉर्म किया है उसने, वहां पे कंपैरिजन आप करें तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में यहाँ पे लार्ज कैप फंड जो ब्लू से डिनोट किया है और इसका जो कंपैरिजन करना है आपको ऑरेंज से करना है, और वहीं पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप जो कि ग्रे लाइन में है और उसका जो कैटेगरी का बेस्ट जो है वो है येलो लाइन में। तो आपको कंपेयर करना है ब्लू लाइन वर्सेस ऑरेंज लाइन एंड ग्रे लाइन वर्सेस येलो लाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन के बीच में आपको काफी डिफरेंसेस दिख रहे हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म में ये डिफरेंसेस काफी कम हो गए, लेकिन अगर आप ग्रे लाइन और येलो लाइन की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि साल दर साल मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दूसरे साल में, तीसरे साल में और 5वें साल में अपनी कैटेगरी का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस की तरफ, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको बताना चाहूंगा। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में लमसम सब्सक्रिप्शन अक्टूबर 2016 से बंद है, यानी कि पिछले 4 साल से इस फंड ने लमसम इन्वेस्टमेंट बंद रखी है। लेकिन फिर भी मैंने लमसम को इसलिए लिया है क्योंकि पिछले 5 साल की लमसम मैं कंपेयर कर रहा हूं, यानी जिन्होंने 5 साल पहले लमसम इन्वेस्टमेंट की है उनके रिटर्न्स क्या हैं उसके बताने के लिए मैंने यहाँ पे लमसम को भी कंपेयर किया है। तो अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को देखते हैं, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में अगर आपने 1 लाख पे इन्वेस्ट किए होते 5 साल पहले तो उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहे होते कंपेयर टू मेरा एसेट लार्ज कैप फंड। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा डिफरेंस है। वहीं पे अगर आप SIP रिटर्न के परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आपने 1000 रुपए की SIP किए होते इन म्यूचुअल फंड्स में 5 साल पहले तो आज उसमें आपको क्या वैल्यू मिलती उनकी और क्या रिटर्न्स मिलते, अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इस ग्राफ में कि साल दर साल मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का जो रिटर्न है SIP रिटर्न की कैटेगरी में भी काफी बेहतर है कंपेयर टू मेरा एसेट लार्ज कैप फंड में। और अगर रिटर्न्स की बात करें ऑलमोस्ट 6000 रुपए का डिफरेंस है दोनों के SIP रिटर्न्स में 5 साल के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि SIP रिटर्न हो या लमसम के रिटर्न, दोनों में ही मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जहां पे करेंगे हम इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का रिस्क एनालिसिस और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड कम रिस्क लेते हुए ज्यादा बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मेजर्स पे हमने इनको एनालाइज किया है और जिस मेजर में जिस फंड का परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर है उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस टेबल को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए आइए इस ग्राफ पे नजर डालते हैं। अल्फा और शार्पे रेशियो जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। इस कैटेगरी में दोनों ही जगह पे अल्फा हो या फिर शार्पे रेशियो, दोनों में ही मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ज्यादा बेहतर है। अगर आप नेक्स्ट ध्यान दें अपसाइड कैप्चर रेशियो और R स्क्वायर की तरफ, जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है। इसमें भी मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप आपको जो ऑरेंज लाइन से डिनोट किया गया है वो आपको बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहा है मेरा एसेट लार्ज कैप के मुकाबले, जो कि ब्लू लाइन में डिनोट किया गया है। अगर आप देखें मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो को, जो जितना कम हो उतना बेहतर होता है। अगर मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट की बात करें तो वहां पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप आपको ज्यादा बेहतर दिख रहा है, लेकिन डाउनसाइड कैप्चर रेशियो की अगर आप बात करें तो वहां पे आपको मेरा एसेट लार्ज कैप फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते दिख रहा है। अगर आप बात करें बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो जितने कम हो उतना बेहतर है, उन दोनों में बीटा की कैटेगरी में लार्ज कैप यानी कि मेरा एसेट लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अगर आप देखें
तो मेरा एसेट लार्ज कैप फंड की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप के मुकाबले काफी कम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड काफी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 6 की तरफ, जहां पे हम इनकी पोर्टफोलियो एनालिसिस, जनरल डिटेल्स, रिटर्न और रिस्क के एनालिसिस करने के बाद फाइनली उनकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंड ज्यादा बेहतर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की कैटेगरी में मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। वहीं पे अगर आप सिर्फ रिटर्न्स की बात भी करें तो वहां पे भी मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के रिटर्न्स काफी बेहतर है मेरा एसेट लार्ज कैप फंड के मुकाबले। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप आपको काफी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देते हुए दिखाई दे रहा है। और लास्टली हम बढ़ेंगे स्टेप नंबर 7 की तरफ, जहां पे हम रिकमेंडेशंस के ऊपर ध्यान देंगे। क्या रिकमेंडेशन है इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को लेके इस पूरी एनालिसिस को करने के बाद। जहां तक रिकमेंडेशन की बात है, इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो क्लियर हो गया आपको कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की जो परफॉर्मेंस है वो हर लिहाज से मेरा एसेट लार्ज कैप फंड से बेहतर है। तो इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही कई सारे म्यूचुअल फंड्स हैं तो उस केस में आपको सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चुनना है इन दोनों के बीच में से, वो है मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। लेकिन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो उस केस में आप दोनों ही फंड चूज कर सकते हैं, मेरा एसेट लार्ज कैप फंड भी और मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी। दोनों के रिटर्न्स काफी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म में। मैं खुद भी पिछले 7 साल में इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूं और बिलीव मी काफी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए हैं। इन दोनों म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी अल्फा जनरेशन करके अच्छी वेल्थ कमाने में हेल्प करता है ये म्यूचुअल फंड। ये दोनों ही म्यूचुअल फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग के साथ साथ वैल्यू इन्वेस्टिंग को भी फॉलो करते हैं, इसलिए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में निवेश करना बहुत जरूरी है, तभी आपके अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। लॉन्ग टर्म से मतलब है 3 साल से 5 साल का समय, और आपने ऑलरेडी इसकी जो रिटर्न एनालिसिस है उसमें आपने देख रखा है कि लॉन्ग टर्म में कितने बेहतर कंपाउंडेड रिटर्न दे सकता है आपको। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा और रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।